ग्वालियर किला, जिसे भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है, ऐतिहासिक घटनाओं और रहस्यमय कहानियों से भरा पड़ा है। इस किले में कई युद्ध हुए, कई राजाओं ने यहाँ राज किया और कई क्रूर हत्याएं भी हुई। लेकिन इस किले के बारे में जो सबसे अधिक डरावनी बात है, वह है यहाँ की भूतिया घटनाएं। आज नेबुला हंट आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी एक ग्रुप की है, जो इस किले की रहस्यमयी रातों को एक्सप्लोर करने गया था। उन्होंने जो देखा, वह कल्पना से परे था। रोहन, स्नेहा, विशाल और कबीर, 4 दोस्तों का यह ग्रुप एडवेंचर का शौकीन था। उन्होंने सुना था कि ग्वालियर किले में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कभी कभी कोई अदृश्य ताकत लोगों को धक्का दे देती है और कई बार यहाँ किसी महिला की साड़ी के घसीटने की आवाज सुनाई देती है। इस ग्रुप ने तय किया कि वे एक रात इस किले में बिताएंगे और खुद देखेंगे कि क्या सच में यहाँ भूत हैं। रात के 11 बजे थे जब वे चारों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर किले के अंदर पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। वे धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ रहे थे। तभी विशाल को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम लोगों को कुछ अजीब लग रहा है? विशाल ने धीरे से पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, स्नेहा ने कहा। तभी अचानक किले के एक कोने से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने पत्थर दीवार पर दे मारा हो। चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तय किया कि वे किले के अंदर सबसे डरावने हिस्से में जाएंगे, भूत बंगला। यह किले का वह हिस्सा था जहां कहते हैं कि कई सैनिकों की हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। जब वे उस हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा है, जिस पर कई पुराने निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। क्या हम इसे खोलें? कबीर ने डरते हुए पूछा। अब जब यहाँ तक आए हैं तो पीछे नहीं हट सकते, रोहन ने हिम्मत दिखाई और दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और फिर अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। वे कुछ कदम अंदर बढ़े ही थे कि अचानक स्नेहा ने जोर से चीख मारी। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। वो वहां देखो, स्नेहा कांपते हुए एक कोने की ओर इशारा कर रही थी। सबने देखा, वहां एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह एक सैनिक के जैसे दिख रही थी, जिसके शरीर पर तलवार के गहरे घाव थे। भागो! विशाल चिल्लाया। चारों जैसे ही मुड़कर भागने लगे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वे दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। तभी हवा में किसी महिला की कराहने की आवाज गूंजने लगी, यहाँ से जाओ, वरना मर जाओगे। अचानक कबीर हवा में उठा और जोर से किले की दीवार से टकरा गया। वह दर्द से कराह उठा। उसकी नाक से खून बहने लगा। हमें कुछ करना होगा, रोहन घबराकर बोला। स्नेहा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी कमरे का तापमान सामान्य होने लगा और एक जोरदार चीख के साथ वह परछाई गायब हो गई। दरवाजा भी अपने आप खुल गया। वे किसी तरह दौड़ते हुए किले से बाहर निकले। उनकी सांसें तेज चल रही थी और वे पूरी तरह पसीने में भीग चुके थे। बाद में उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों से इस घटना के बारे में पूछा। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा बच गए, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। इस किले में कई सैनिकों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते जो उन्हें परेशान करता है। और वह महिला कौन थी? स्नेहा ने पूछा। वह यहाँ की एक रानी थी जिसे दुश्मनों ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी इस किले में भटक रही है।
रोहन, स्नेहा, विशाल और कबीर ने कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं की। वे जानते थे कि कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं करने चाहिए। ग्वालियर किला, जो दिन में ऐतिहासिक धरोहर लगता है, रात में एक भयानक भूल भुलैया बन जाता है, जहां आत्माएं अपने अधूरे बदले की तलाश में रहती हैं। आपको क्या लगता है, यह सब सिर्फ उनका भ्रम था या सच में आत्माएं थीं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नेबुला हंट को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहें।